पके पकाए स्टॉक की बात कर लेते हैं और बाकी जो पिछले वीक में बताए थे उनमें से कुछ स्टॉक भाग गए हैं तो उनके और डिस्कस कर लेंगे। बाकी पके पकाए स्टॉक में सबसे पहले आएगा एच डी एफ सी एम सी। तो एच डी एफ सी एम सी को 2850 से भाई कंसीडर कर सकते हैं खरीदना। एक डिप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा माल यहीं खरीद के पैसा पूरा लगा दें, एक डिप लगा सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा देखेंगे बी बी एल भी भाई अच्छा स्टॉक है और स्प्लिट बोनस आया था इसमें, तो उसके बाद से गिर रहा है, तो यहाँ पर अब भाई अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट हो गया है, तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं 700 रुपये के आसपास, 700 से 710। सी एम पी में भी खरीदा जा सकता है पर एक डिप लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ये है कि इसमें टाइम लग सकता है, जिसमें भाई बोनस होता है या स्प्लिट होता है वो भाई थोड़े दिन टाइम लगाता है, तो इसी रेंज में हो सकता है 700 से 720-25 की रेंज में ये भाई 10 दिन 15 दिन महीना भर घूमे, उसके बाद ये भागे। जैसे आपने देखा होगा एल्केलामाइन, डिक्सन टेक और ये वैभव ग्लोबल कई दिनों तक पड़े रहे भाई, मतलब उसी रेंज में घूम रहे थे, महीने महीने भर हो गया उसके बाद भागे हैं, तो इस टाइम लग सकता है। तो टाइम अगर भाई पेशेंस रखते हो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई अवॉइड भी कर सकते हो। सिटी यूनियन गैंग ले सकते हो 160 रुपये से 164 के आसपास एक डिप लगा सकते हो, यहाँ सी एम पी के आसपास भी कोई दिक्कत नहीं है। और जी एम एम फॉडलर अब तो भाग गया है, 4400 के आसपास डिस्कस किया था, तो कई गिरावट आए तो जी डी टी लगा के रख देना, मिल जाए तो ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हैवेल्स, तो भाई पका पकाया जब से 1000 के नीचे चलेगा जब तक तब तक मैं पका पकाया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। 1000 के नीचे कहीं पे भी मिले, मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिए बैठा हूँ और जब भागेगा तब इंजॉय करूँगा इसको। आई टी सी अगेन 200 रुपये के आसपास, मैंने कई बार बता दिया भाई, लेना चाहते हो रही बस धीरे धीरे, इसकी भाई मूवमेंट बहुत कम है, तो बस यही है धीरे धीरे चलता है। और बाकी कोई ख़राबी तो है नहीं, स्टॉक तो ठीक है ये भी, पर वही है इसमें बस इप्का लैब अगैन भाई फार्मा का स्टॉक है, 2000 के आसपास मैंने बता रखा है, लेकिन ये भी भाई फार्मा का है तो अगैन टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखने वालों के लिए भाई ये स्टॉक है, पेशेंस रख सकते हो तो ले सकते हैं, एक डिप लगा सकते हैं। एल्किल अमाइन अगैन हमने 3500 के आसपास डिस्कस किया था, अब ये भाग गया है, अब तो भाई जो जिसको खरीदना वो खरीदे भाई, मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं भाई, हमने तो 3500 के आसपास खरीद लिया था। कोटक बैंक अगैन खरीद सकते हो, 1700 के आसपास मिलता है, 1710 या भाई आसपास मिलता है, 5-6 अगर कहीं गिरावट में मिलता है तो फिर दोबारा खरीद सकते हो। और हमने तो भाई इसे भी खरीद रखा है, कोटक को 1700 के आसपास लपक रखा है। एस्कॉट भी भाग रखा है हमने, 1150 पे भाई डिस्कस किया था, तो अभी 1200 के आसपास चल रहा है, ज़्यादा भागा नहीं है, अगर कोई गिरावट में फिर मिलता है तो खरीद सकते हैं। और अमर राजा बैटरी भाई आप सी एम पी के आसपास लपक सकते हैं, भाग ही नहीं रहा है स्टॉक, ई वी प्ले करना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, कोई स्टैक वगैरह सेल किया था, तब से भाई ये उसी रेंज में चल रहा है, भागा ही नहीं है, बीच में भागा था ये लेकिन अब फिर वहीं आ गया, तो सी एम पी के आसपास या 740 के आसपास इसे भी रिकमेंड कर सकते हैं। ई वी प्ले करना चाहते हैं लॉन्ग नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। मदन मंसूमी हमने फिर डिस्कस किया था, 230 रुपये के आसपास गया भी था, 230-35 के आसपास हमने डिस्कस किया था, अभी भाई भाग गया 245 के आसपास। तो मैंने फिर उस समय वीडियो बनाई जब कहा था कि भाई मदन मंसूमी जब भाई भागता है तब लोग पीछे भागते हैं, जब ये बाइक के आस पास आ रहा है तब भाई कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही होता है भाई। आगे अगर बात करें एच डी एफ सी लाइफ, मैंने बताया था कि भाई 670 के आसपास खरीदा जा सकता है, ऑल तो मैंने कहा 10 रुपये ऊपर या 10 रुपये नीचे भी खरीद सकते हैं, तो उस दिन आया भी था 679 तक, तो अगर खरीदा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा मौका दे तब खरीद सकते हैं। एस बी आई कार्ड अगेन मौका भाई बहुत दिनों से मैं इसमें देख रहा हूँ, मिल जाए 920-930 रुपये के आसपास, लेकिन ये गया नहीं, ये यहीं से 970-60 से ऊपर चला गया। देख रहा हूँ मौका अगर भाई आता है तो इसको कंसीडर करूँगा, 950 के आसपास अगर भी मिलता है तो इसे एक डिप लगाई जा सकती है, कंसीडर कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल अगेन पका पकाया खड़ा हुआ है, 520 से 25 के आसपास मैंने बताया, तो 520 पे मिलता है तो खरीद सकते हैं, नहीं 1% ऊपर अभी 525, तो यहाँ पे भी कंसीडर एक डिप लगाई जा सकती है। और जो भी स्टॉक में पके पकाए बताता हूँ उनमें एक डिप लगाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि आप वहीं पूरा पैसा लगा दो, और कैपिटल को रोटेट करके रखना है, ऐसा नहीं जैसे 1 लाख कैपिटल है तो पूरे भाई भारतीय एयरटेल में ही लगा दिए, कुछ कैपिटल लगा दी मान लो भारतीय एयरटेल में, कुछ हैवेल्स में लगा दिया, कुछ किसी में लगा दिया, 3-4 स्टॉक में लगा दिया, कोई एक स्टॉक भाई भाग गया तो इसको रोटेट कर दिया, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरा वाला हो सकता है कुछ लेट भागे तो जब वो भागेगा तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लो, तो ऐसे कैपिटल आपकी रोटेट होती रहेगी। अगर एक जगह लगा दोगे तो क्या होगा भाई, कैपिटल आपकी ब्लॉक हो जाएगी, आप भाई रोटेट नहीं कर पाओगे, तो ये भाई ये भी बता दिया मैंने आपको। बाकी एच डी एफ सी डिस्कस किया था 2500 के आसपास, तो अगर नहीं खरीदा था तो अभी भी सी एम पी के आसपास खरीद सकते हैं, और 2400 के आसपास इसका 200 डी ए में आता है, तो वहाँ पर और कंसीडर कर सकते हैं, अगर जाए किसी भी बस सिनेरियो में तो कंसीडर कर सकते हैं वहाँ पर, नहीं तो यहाँ सी एम पी पे भी कंसीडर किया जा सकता है, अच्छा स्टॉक है। लीडर है भाई ये हाउसिंग फाइनेंस का। वैभव ग्लोबल हमने 800 के आसपास डिस्कस किया था, तो लिया है तो ठीक है, प्रॉफिट में हो गए। चोला फाइनेंस खरीद सकते हैं 500 रुपये के आसपास, एक डिप लगाई जा सकती है 500 के आसपास।
और वैसे मुझे इस सेक्टर में बजाज फाइनेंस बढ़िया लगता है, लेकिन बजाज फाइनेंस भाई अभी कोई मौका नहीं मिल रहा है उसमें। एक बार उसने दिया था भाई 4400 4500 के आसपास मौका आया था, उसके बाद से मौका बहुत कम देता है बजाज फाइनेंस, और जब मौका आता है तब लोग डर जाते हैं कहीं ये नीचे और ना गिर जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तो भाई दोबारा मौका बहुत ही कम देता है वो तो बजाज फाइनेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। हाँ, PGHL भी हमने 5700 के आसपास डिस्कस किया था, 5800 के आसपास शायद किया था, तो इसको भी CMP के आसपास कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वही अगेन फार्मा का स्टॉक है तो टाइम लग सकता है। तो अगर पेशेंस है तो ले सकते हैं CMP पे, कोई बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी भाई फार्मा का, और MNC कंपनी है, और डिविडेंड डील 6% 7% ITC से अच्छी डिविडेंड डील है इसकी, तो और भाई बहुत बढ़िया है, मुझे तो बढ़िया लगता है ये स्टॉक। और एम एंड फिन को भी कंसीडर किया जा सकता है, अगर भाई 150 के आसपास आता है तो कंसीडर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भागा हुआ ये भी नहीं है बिल्कुल भी स्टॉक। अंबर भाग गया है भाई, हमने डिस्कस किया था इसको कई बार। इंडिया मार्ट भी 7000 के आसपास डिस्कस किया था, ये भी भाग गया है अभी। ग्रेनुअल्स भी भाग गया, 300 के आसपास डिस्कस कर लिया था हमने कई बार इसको। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट 1710-20 के आसपास हमने कई बार डिस्कस किया, गया भी था। इसके अलावा लक्ष्मी केमिकल 220 की रेंज में कई बार घूम के चला गया, तो भाई जो भी है अपना पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हो, स्टॉक सारे अच्छे हैं। एफिल भी अभी खरीदा जा सकता है, इतना भागा नहीं है, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं खरीदा तो यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, इस 4500 की रेंज में भी अभी सर्किट लगा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कंसीडर किया जा सकता है। और नज़ारा अभी भाग गया है भाई 8% के आसपास, तो ये तो सब स्टॉक भाग गए हैं। इसके अलावा जो पहले हमने डिस्कस किए उससे पहले भी कोई नौकरी भी भाई अब भाग गया है, रॉकेट हो रखा है। और भी कई सारे ग्रीव्स कॉटन मैंने बताया था वो भी रॉकेट हो रखा है, तो कई सारे स्टॉक जो उससे पहले डिस्कस किए थे वो भी रॉकेट हो रखे हैं। और आप लोग क्या करना है, टाइम टू टाइम पार्सली प्रॉफिट बुक करना है। अगर भाई ब्लू चिप स्टॉक है तो ना करें, पार्सली प्रॉफिट कोई कम बुक करें, उसको भाई पोर्टफोलियो में छोड़ दें। और वैसे बाकी आपको मतलब प्रॉफिट बुक करना है, ऐसे ही स्टॉक आपको नहीं पसंद है बोले नहीं पोर्टफोलियो में रखना है तो उसमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। और बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।